नमस्कार दोस्तों, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं इस वक्त आगरा के अपने होटल रूम में हूँ। लखनऊ के बाद हम आगरा आ गए थे। इतने सुबह उठने का कारण ये है कि मई का मंथ चल रहा है और दूसरा जहाँ हम जा रहे हैं यानी आगरा फोर्ट, वहाँ पर गर्मी और लोगों की भीड़ दोनों ही कम मिलेंगी। तो आगरा में ताजमहल के अलावा देखने के लिए और भी चीज़ें हैं। आगरा कोई बहुत बड़ी सिटी नहीं है और हम पहले आगरा फोर्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को ताजमहल बंद मिलता है। तो चलिए आगरा भी हम साथ मिलकर घूमते हैं। तो जो हमारा कैब ड्राइवर है वो नीचे आ गया है और हम अपना सामान वगैरह लेके नीचे जा रहे हैं। वो एक इंसान होता है ना जिसे चाहे आप अपने से पहले जगा दो, लेकिन उसको भाई साहब लेट होना ही होना। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ड्राइवर को नीचे 5 मिनट से ज़्यादा हो चुका है आए, और ये भाई साहब कैब का ओटीपी तो मेरे पास है, मेरे बिना गाड़ी नहीं चलेगी भाई। आगरा में हमारा स्टे 2 दिन का है और ये है होटल क्रिम्सन पैलेस। यहाँ से आगरा फोर्ट 5.5 किलोमीटर दूर है और जो ताजमहल है वो सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। तो अभी सुबह के 6 भी नहीं बजे हैं और जो रोशनी है वो पूरी हो चुकी है। पूरा दिन का दिन निकला हुआ है। आगरा सिटी में देखने की जो और चीजें हैं उनमें से कुछ आगरा फोर्ट के आसपास ही हैं और वो सभी जगह आगरा फोर्ट से 5 किलोमीटर के अंदर अंदर पड़ती हैं। सुबह रोड्स पर भीड़ का कोई सीन नहीं होता, तो कैब बुक करके आप 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाओगे। आगरा में मेट्रो का भी काम चल रहा है, तो आने वाले 1-2 सालों में आप मेट्रो से भी पूरा शहर घूम सकते हो। आगरा फोर्ट की जो टाइमिंग्स है वो है सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। अब अगर आप 6 बजे से पहले यहाँ पहुँच गए और ऑफलाइन टिकट काउंटर वाले भैया आपको अनुपस्थित मिले, तो आप ASI की तरफ से लगाए गए इस QR कोड से ऑनलाइन पेमेंट करके अपने टिकट जनरेट कर सकते हो। ऑनलाइन टिकट जनरेट करने पर आपको 10% डिस्काउंट भी मिलता है। अब हम चलते हैं आगरा फोर्ट की तरफ। आगरा फोर्ट, जिसे आगरा का लाल किला भी बोला जाता है, 94 एकड़ में फैला हुआ ये किला चारों तरफ से 70 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। दिल्ली से काफी पहले हिंदुस्तान की राजधानी जो थी वो आगरा थी, जहां सिर्फ राजपूत राजाओं का ही बोलबाला था। सबसे पहले ये किला मध्य प्रदेश के सिकरवाड़ राजपूत राजाओं का घर हुआ करता था। फिर इसे लोधी डायनेस्टी ने राजपूतों से जीत लिया। उसके बाद सन 1526 में पानीपत के फर्स्ट बैटल में बाहर से एक मुगल आक्रमणकारी आता है जिसका नाम बाबर था। बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर किले को कब्जा लिया और फिर हिंदुस्तान के तख्त पर अपने बेटे हुमायूं को बैठा दिया। 1526 से 1785 तक मुगलों ने इस किले को कब्जाए रखा और 260 सालों तक राज किया। लेकिन इसी के बीच भरतपुर स्टेट के राजाओं ने इसे मुगलों से 13 साल तक छीन लिया। फिर 1785 में वीर मराठाओं ने मुगलों को हराकर किले को फतेह किया। ये किला ताजमहल से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर है। हिस्ट्री में लिखा गया कि अकबर ने इस किले को बनवाया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अकबर ने सिर्फ इसे रिकंस्ट्रक्ट किया 1565 से 1573 तक, और ये सारी बातें विकिपीडिया पर साफ शब्दों में लिखी हुई हैं। ये है नौबत खाना, जहाँ राजा की एंट्री होती थी तो यहाँ नगाड़े बजाए जाते थे और यहाँ अंदर आपको टिकट दिखानी होती है, और वो सामने जो रास्ता है वो है किले की मेन एंट्री। यहाँ चेकिंग के बाद हम अंदर जाएंगे। ये इतना बड़ा स्लाइडिंग ट्रैक इसीलिए बनाया गया था कि अगर सामने से दुश्मन आए तो पत्थर को रोल करके उनके ऊपर गिराए जा सके। मुगल काल में अलग अलग राजाओं ने अपने अपने समय में अलग अलग चीजें बनवाई, जैसे कि ये साउंड अलार्मिंग सिस्टम। आज की तरह पत्थर उस जमाने में भी फेंके जाते थे, और अगर दुश्मन अंदर घुसने की कोशिश करे तो यहाँ साइड से उनके ऊपर गर्म पानी और तेल भी गिराया जाता था। किले के अंदर आते ही राइट साइड में आपको दिखेगा ये बाथटब, जिसमें अकबर का बेटा जहांगीर नहाया करता। ये बाथटब बिना किसी जॉइंट के सिंगल स्टोन में तराश कर बनाया गया है, जिसमें 3 सीढ़ियां बाहर की तरफ और 3 अंदर की तरफ हैं। अब अगर इस किले की पूरी हिस्ट्री मैं आपको बताने लगूं तो वीडियो जो है वो 1 घंटे से ज्यादा की बन जाएगी। तो चलिए 8 से 10 मिनट में इस किले के मेन प्लेसेस कवर करते हैं। अब यहां से हम चलते हैं जहांगीर महल की तरफ। ये है यहाँ का जहांगीरी महल। वहाँ ऊपर की तरफ जहांगीर का बेडरूम था और यहाँ नीचे इस आंगन में उस टाइम नाच गाना हुआ करता था। इसे अकबर के टाइम में रंग महल का नाम भी दिया गया।
यहाँ ड्रेनेज सिस्टम भी है जो बाहर के मेन गेट के नीचे बने तालाब में पहरा दे रहे क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स तक पहुंचाया जाता था, जो किले की रक्षा के लिए तालाब में छोड़े गए थे। यहाँ से और आगे आने पर आता है ये ओपन कोर्टयार्ड, जहाँ सामने दिखते हैं कुछ झरोखे और उन झरोखों के बीच में से नजर आता है ताजमहल। और इसके दूसरी तरफ है किले का हवा महल। इसे हवा महल इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ की दीवारें खोखली हैं जिनमें पानी भर दिया जाता था और उन दीवारों पे अंदर और बाहर मुल्तानी मिट्टी की कोटिंग की गई थी, जिससे यहाँ के कमरे काफी देर तक ठंडे रह सके। ये खोखली हैं? हाँ जी। यहाँ से रोशनी और हवा आती थी और यहाँ अभी भी काफी अच्छी हवा आ रही है। ये जैसा हमने हैदराबाद वाली वीडियो में देखा था कि कोई यहाँ खड़ा होके कुछ बोलेगा तो उसकी आवाज़ जो है वो इस कोने में आएगी, और अगर इसके बीचों बीच आप जो खड़े होकर क्लैपिंग करते हैं वो यहाँ फिर पूरे महल में गूंजती है। जो हमारे गाइड हैं वो आपको क्लैपिंग करके दिखाएंगे अभी। आ तो रही है तेरी आवाज़, यहाँ आवाज़ सुनाई दे रही है आपको, शायद कैमरे में ना सुनाई दे रही हो पर यहाँ हमें सुनाई दे रही है। सन्नी सुधर जा तू। तो ये जो आर्किटेक्चर है ये वही ईरानी आर्किटेक्चर है जो हमने अपनी हैदराबाद वाली सीरीज में देखा था। और ये जो है ये जहांगीर का बार हुआ करता था। सामने से व्यू बड़ा अच्छा है, यहाँ बैठकर वो पीते थे। जो ताजमहल है वो यहाँ से भी दिख रहा है। लगभग जो इस तरफ की हर खिड़की है वहां से ताजमहल दिखता ही है। किले की सेफ्टी के लिए वहां नीचे दो तरह की खाई बनाई गई थी। सामने वाली खाई में क्रोकोडाइल और पीछे वाली खाई में टाइगर छोड़े गए थे ताकि दुश्मन आसानी से किले के अंदर एंटर ना हो सके। लोग कहते हैं कि ताजमहल बनाने वाले राजा शाहजहां का दिल जितना बड़ा था उसकी सोच उतनी ही छोटी थी। ये शाहजहां की दो बेटियों के महल हैं जिनका नाम था रोशन आरा और जहां आरा, जिन्हें बनाते वक्त ऊपर से पालकी की शेप दी गई, लेकिन शाहजहां ने अपनी दोनों बेटियों की कभी शादी नहीं करवाई ताकि उसे किसी के सामने एक बेटी का बाप बनकर झुकना ना पड़े। इसी के चलते लोग उन्हें छोटी सोच का राजा भी बोलते थे। आज तो इन महलों के ऊपर वाले हिस्से पर सिर्फ गोल्डन पेंट है, लेकिन उस टाइम ये प्योर गोल्ड का बनाया गया था जिसे 1803 में ब्रिटिशर्स उखाड़ कर ले गए। रोशन आरा और जहां आरा दोनों अलग अलग महल हैं और इस रोशन आरा महल के साथ बना हुआ है शाहजहां और मुमताज का बेडरूम। इस बेडरूम की छत और दीवारों पर सोना पिघलाकर पेंट किया गया था और यहाँ बीच में ये जो चार फंदे हैं यहाँ पर एक झूमर लगा था जिसके अंदर रात के समय एक दिया रख दिया जाता, तो उस दिए के रिफ्लेक्शन से सोने की पेंट वाली छत और चारों दीवारें जगमगाया करती थी। ब्रिटिशर्स ने यहाँ भी मशाले जलाकर दीवारों से सारा सोना पिघलाया और अपने साथ ले गए। इस किले को राजपूतों के बाद 4 मुगल जनरेशंस ने बनाकर कंप्लीट करवाया। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। लगभग 95 सालों तक मुगल्स यहाँ कंस्ट्रक्शन और मॉडिफिकेशंस करवाते रहे। रेडस्टोन वाला एरिया अकबर और जहांगीर के टाइम बनवाया गया। ग्रेनाइट और व्हाइट मार्बल एरिया शाहजहां और औरंगजेब के टाइम की कंस्ट्रक्शंस हैं। और ये ब्लैक कोनिक्स येलो वाला ग्रेनाइट है, ये जैसलमेर का है, और ये मकराना का मार्बल, ये भी राजस्थान का ही है, ये जैसलमेर। अच्छा जी, यही वो मटेरियल है जिसे शाहजहां ब्लैक कलर का ताजमहल बनवाना चाह रहे थे। तो आइए अब वो जगह देखते हैं जहां शाहजहां को उन्हीं के बेटे औरंगजेब द्वारा बंदी बनाया गया था। ये जगह जहां आरा महल के बिल्कुल बगल में है। इस जगह का नाम है मुसम्मन बुर्ज। शाहजहां अपनी मरी हुई वाइफ मुमताज के लिए बहुत सी दौलत व्हाइट ताजमहल को बनाने में लगा चुका था और इसके बाद भी वो अपने लिए ब्लैक ताजमहल बनाना चाहता था। इसी के चलते औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बहुत सी सुख सुविधाओं के साथ पूरे 8 सालों तक कैद में रखा।
इस पूरे बुर्ज में पेंट की जगह छोटे छोटे पत्थर और स्टोन्स को तराशकर दीवारों और खंभों के अंदर फिक्स किया गया है, जिनमें से कुछ स्टोन्स पर अगर चांद की रोशनी पड़े तो वो रात में चमकते हैं कुछ इस तरह से। ये जो नीचे बॉक्सेस आप देख रहे हैं ना, तो जैसे हम चौकस या लूडो वगैरह खेलते हैं, तो शाहजहां जब यहाँ कैद थे उनको ये फैसिलिटी दी गई थी कि वो इस तरह का चौकस वगैरह खेल सकें। शाहजहां यहाँ बैठा करते थे और यहाँ दासियों को खड़ा किया जाता था, यानी कि वो जब मूव करते थे कोई भी चाल, तो यहाँ पर जो है वो प्यादों की जगह दासियाँ खड़ी रहती थी, वो आगे पीछे मूव हुआ करती थी। ये मेरे पीछे है शीश महल। ये वही शीश महल है जहां मुगले आजम मूवी का सॉन्ग प्यार किया तो डरना क्या शूट हुआ था। अभी इसे बंद कर दिया गया है क्योंकि जो टूरिस्ट हैं वो उन शीशों को निकाल कर ले जाते थे, तो जो ASI है वो यहाँ रेलिंग लगाएंगे, उसके बाद इसे रीओपन कर दिया जाएगा। औरंगजेब के द्वारा शाहजहां के लिए और भी इंतजाम किए गए थे। यहाँ ऊपर की तरफ है मीना मस्जिद, जहां शाहजहां प्रेयर्स करने आते थे, और दूसरी तरफ है ये गार्डन। मुगल काल में महल की औरतों का बाहर जाना मना था, तो उस टाइम यहाँ हफ्ते में एक बार हर फ्राइडे के दिन मीना बाजार लगता था। वो बाजार दिन और रात 24 घंटे के लिए लगता था। रात के समय रोशनी के लिए इन होल्स के अंदर मशालें लगा दी जाती थी। और गार्डन के साथ में यहाँ है दीवाने खास, यानी उस टाइम का एक तरह का पार्लियामेंट। व्हाइट मार्बल पर राजा का वजीर बैठता था, बीच में जनता को बिठाया जाता था और दूसरी तरफ ब्लैक स्टोन पर यहाँ राजा बैठता था। अगर औरंगजेब शाहजहां को कैद ना करता तो इस दुनिया में एक और ताजमहल होता और वो इसी पत्थर से बनता। अब इस तख्त पर इतना बड़ा क्रैक कहां से आया? 1803 में ब्रिटिशर्स ने नीचे से एक तोप का गोला फायर किया, जो यहाँ बाउंस होकर सीधे जाकर लगा वहां दीवाने खास की दीवार में। अब एक इंटरेस्टिंग चीज और देखते हैं। यहाँ दीवाने खास से जब हम ताजमहल को देखते हैं तो वो बहुत दूर और छोटा दिखाई देता है, लेकिन अगर हम ताजमहल को और पीछे जाकर देखें, यानी गार्डन की दूसरी तरफ, तो ताजमहल हमें दूर और छोटा दिखने की बजाय बड़ा और ज्यादा नजदीक दिखने लगता है। वैसे तो ये नजरों का धोखा है, लेकिन आप इस चीज को यहाँ फील भी कर पाओगे। अब हम चलते हैं किले के लास्ट पॉइंट की तरफ। मुगल काल में यहाँ 4500 लोग काम किया करते थे। ये जो साइड में आपको इतने सारे रूम्स दिख रहे हैं, ये उस समय के ऑफिसेस थे। ऊपर आपने दीवाने खास देखा था, जो खास लोगों के लिए लगता था, और यहाँ नीचे की तरफ है दीवाने आम, यानी आम लोगों के लिए लगने वाला दरबार। तो इस वक्त मैं हूँ दीवाने आम में, और जो ये यहाँ सिंहासन है, यहाँ बैठा करते अकबर और यहाँ बैठा करते बिरबल। अभी ये सारे पिलर्स अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन ये आपको अलग अलग दिख रहे हैं। लेकिन जब हम इन्हें एग्जिट पॉइंट से देखेंगे तो ये हमें एक रो में नजर आएंगे कुछ इस तरह से। यहाँ रात के 8 बजे लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसकी टिकट का प्राइस है 70 रुपीज। और किले से एग्जिट करते वक्त हम वहीं आ जाते हैं जहां से हम एंटर हुए थे। वैसे तो इस किले में 4 दरवाजे हैं, लेकिन पब्लिक एंट्री और एग्जिट के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा ओपन रहता है, जिसका नाम है अमर सिंह गेट, जहां से हम शुरू में एंटर हुए थे। जो आगरा फोर्ट है वो हमने घुमाया, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि जो गाइड हैं, जो बाहर मिलेंगे आपको गाइड, वो आपसे 1000 रुपीज़ मांगेंगे, लेकिन अगर आप अंदर आएंगे और अंदर किसी से पूछेंगे तो 400 to 500 में आपको एक गाइड अच्छा मिल जाएगा। हमें जो गाइड मिले थे वो थे ये अली साहब। इन्होंने हमें बड़ा अच्छा ही यहाँ घुमाया और अच्छे से हर एक चीज़ हमें डिटेलिंग में बताई। आगरा फोर्ट में हमें घूमते घूमते लगभग 1.5 घंटा लग गया। तो अगर आप आ रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटा आपको भी लग सकता है। हम तो जैसे वीडियो वगैरह बना रहे थे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। यहाँ से हम जा रहे हैं एतमाद-उद-दौला की टॉम पर, और उसके बाद हम जाएंगे मेहताब बाग।
आगरा फोर्ट में सुबह सुबह आना काफ़ी अच्छा रहा, ना तो ज़्यादा गर्मी थी और ना ही ज़्यादा भीड़ थी। हमने जो भी चीज़ें देखी वो हमने आराम से देखी। अगर आप दिन में आते हैं तो यहाँ पत्थर का बना हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो इसीलिए बेहतर ये रहेगा कि आप सुबह सुबह यहाँ आएँ। आगरा फोर्ट से 3.5 किलोमीटर दूर है इतिमाद उद्दौला की कब्र। तो अब मैं आया हूँ इतिमाद उद्दौला की टॉम पर, और जैसा कि आपने आगरा फोर्ट पे देखा, वहाँ जैसे ऑनलाइन टिकट मिल रही थी स्कैन करके, यहाँ भी ऐसा ही QR कोड लगा हुआ है, जहाँ हमें स्कैन करके अपना पैन कार्ड नंबर वगैरह डालना पड़ेगा और उसके बाद हमें जो टिकट है वो फ़ोन पर डाउनलोड हो जाएगी PDF फाइल में। टिकट का प्राइस है 20 रुपीज़ पर पर्सन, तो हम दोनों की टिकट 40 रुपीज़ की थी। पेमेंट के बाद टिकट स्क्रीन पे शो हो जाएगी और आपको उसे डाउनलोड करना है। तो जब आप इसमें अपनी टिकट ले लेते हो मोबाइल में, उसके बाद आपको यहाँ आना पड़ता है। ये स्कैन करेंगे, आपकी एंट्री करेंगे, नाम और मोबाइल नंबर पूछेंगे, उसके बाद ही आपको अंदर जाने को एंट्री मिलेगी। अगर आपके पास कोई बैग है तो उसकी भी यहाँ चेकिंग होती है। इतिमाद उद्दौला मतलब पिलर ऑफ द स्टेट, यानी साम्राज्य का स्तंभ, जिसे जहांगीर की बेगम नूर जहां ने अपने पिता मिर्जा गियास उद्दीन बेग की याद में बनवाया, जो कि जहांगीर के फादर इन लॉ होने के साथ साथ उनके दरबार में एक वजीर भी थे। मिर्जा गियास बेग ईरान के रहने वाले थे। इसे 1626 से 1628 के बीच में बनवाया गया था। ये मकबरा इतना खूबसूरत था कि लोग इसे श्रृंगारदान बोलते थे। ये भारत का सबसे पहला संगमरमर पत्थर से बनाया गया मकबरा है, इसीलिए इसे आगरा का बेबी ताज भी बोलते हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि ताजमहल 1632 में बनना स्टार्ट हुआ था, यानी ये मकबरा ताजमहल से लगभग 4 से 6 साल पहले बनाया गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसी को देखकर शाहजहां को ताजमहल बनाने का ख्याल आया हो। तो यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, पीछे ये टॉम्ब है जिसमें आप मुश्किल से 5 से 10 मिनट में आप ये पूरा देख लेंगे। और इसके बाद हम जा रहे हैं अब मेहताब बाग, क्योंकि वहाँ से ताजमहल का व्यू दिखता है। वैसे तो आज फ्राइडे है, ताजमहल तो बंद है। फिलहाल हम मेहताब बाग से ताजमहल का व्यू देखते हैं। तो हम मेहताब बाग में तो आ चुके हैं। ये जो है यही मेहताब बाग है, वो जो है ना जहाँ से एंट्री हो रही है उसके सामने ये जा रहा है, लेकिन यहाँ भी धूप है, तो वो कह रहे हैं कि आप यहाँ बीच में से निकल जाओ, यहाँ छाँव है। तो हम यहाँ बीच में से निकलेंगे सामने, और सामने आ जाएगा हमारा ताजमहल। 1526 में पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद बाबर ने भारत में कुल 11 बाग बनवाए, जिनमें से एक था मेहताब बाग। लेकिन उसके बाद मेहताब बाग और ताजमहल, इन दोनों की सारी जमीन के जो मालिक थे वो थे आमेर के महाराज राजा मान सिंह। तो ये है मेहताब बाग से ताजमहल का व्यू, लेकिन जो व्यू आप अभी देख रहे हैं ये इसके बैक साइड का व्यू है। किसी जमाने में इस 25 एकड़ में बने हुए बाग के अंदर एक तालाब हुआ करता, और चांद की रोशनी में ताजमहल की जो परछाई थी वो उस तालाब के पानी में दिखा करती। शाहजहां ताजमहल को तालाब के पानी में निहारने आया करता। मेहताब बाग के बीचों बीच ये एक जगह है जहां से आपको सबसे बढ़िया ताजमहल का व्यू दिखता है। अब मेहताब एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है चांद, तो इसीलिए ही मेहताब बाग का मतलब होता है चांद की रोशनी वाला बाग। मेहताब बाग यमुना के दूसरी तरफ ताजमहल के पैरेलल बना हुआ है, यानी जितनी चौड़ाई ताजमहल की जमीन की है उतनी ही मेहताब बाग की भी है। और ये वही जगह है जहां शाहजहां अपने लिए काले रंग का एक और ताजमहल बनवाना चाहता था।
तो हम सुबह 6 बजे निकले थे और अब 9:15 बज गए हैं। तो इन जो हमारा ये 3.5 घंटे हैं, इनमें हमने पूरा आगरा फोर्ट घूम लिया, मेहताब बाग देख लिया और हमने इम्तियाज़-उद-दौला की टॉम भी देख ली। और यहाँ से अब हम जाएंगे फतेहपुर सिकरी। जो फतेहपुर सिकरी का जो फोर्ट है वो हम देखेंगे। तो आगरा में जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, ये 4-5 चीज़ें आप एक ही दिन में उस चीज़ को कवर कर सकते हो। जो मेहताब बाग की जो टिकट है वो है 20 रुपीज़ ईच पर्सन। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 10 से 15 मिनट यहाँ रुकेंगे और उसके बाद यहाँ कुछ ज़्यादा देखने को नहीं है। यहाँ पर जो है ये कोई अलग से फूल नहीं लगाए गए इस बाग में, ये झाड़ियाँ सी ही हैं। तो मेरे हिसाब से 10 से 15 मिनट का यहाँ का जो आपका टाइम है, ड्यूरेशन है, वो इतना ही देखना सही रहेगा। फतेहपुर सिकरी और ताजमहल दोनों ही हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो हम मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस।